बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, आज हम एक नज़र हुकूमती इक़दामात, अवामी जज्बात की तरफ डालेंगे, इन पर तज्ज़िया करेंगे, इनका मुआजना करेंगे और आपको बताएंगे कि हुकूमत अपने इक़दामात से कैसे आपके जज्बात से खेलती है। एक नज़र हम पेट्रोल की कीमतों पर डालें और एक नज़र बिजली के बढ़ते हुए यूनिटों की कीमतों पर डालें तो आपको उनके इक़दामात और अपने जज्बात का मुआजना ऐसन तरीके से हो जाएगा। होता कुछ यूं है कि हुकूमत वक्त पेट्रोल की कीमत 7 रुपए 20 पैसे 50 पैसे या 60 पैसे कम करती है और उससे 3 या 4 रोज बाद बिजली के यूनिटों में 7 रुपए 50 पैसे 60 पैसे 8 रुपए तक इंक्रीज कर दिए जाते हैं। ऐसा करते हैं, आप ये देखें कि जो पेट्रोल आप एक रोज 1 लीटर डलवाते हैं तो आपका पेट्रोल 1 या 2 दिन आराम से इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि उन्होंने आपको 7 रुपए का पर लीटर रिलीफ दिया। अब उन्होंने दूसरी तरफ आपके साथ क्या किया कि यूनिट की कीमत 7-8 रुपए पर यूनिट बढ़ा दी, जो दिन में 1 से लेके 5 तक यूनिट इस्तेमाल होते हैं, कंज्यूम होते हैं। पेट्रोल में से उन्होंने आपको 7 रुपए का रिलीफ दिया और बिजली में से उन्होंने आपसे 40 रुपए ले लिए। ये उनके इक़दामात हैं और आपके जज्बात हैं जो आप खुश होकर उसको कबूल करते हैं और उन्हीं जज्बात के हाथों उनके हाथों लुट भी जाते हैं। इसी तरह का एक और स्कैंडल या एक और सिस्टम शुरू होने वाला है। मैं पहले आपको 90 की दहाई की तरफ लेके चलता हूं। 90 की दहाई में पाकिस्तान के सूबा शहर कराची से एक नौजवान ने अखबार में अनाउंस किया कि मैंने एक ऐसा आला या डिश तैयार की है जिसके बाद हम ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख सकेंगे बल्कि हम दुनिया भर के चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। उस वक्त के हुक्मरानों ने ये देखकर उस नौजवान की इस काविश को पाबंदी की नजर कर दिया और आइंदा 4-5 साल बाद हुआ कुछ यूं कि यूरोप से वही टेक्नोलॉजी, वही डिश जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान के हर घर की छत से लगा हुआ एरियल उतार कर डिश इंस्टॉल होना शुरू हो गई। डिश की कीमत साइज के हिसाब से निकली 20,000, 25,000, 50,000 से लेके 5 लाख तक चली गई। जितनी बड़ी डिश होगी उतने ही ज्यादा आप चैनल देख सकेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हुआ कि चैनल की जगह आके केबल ने ले ली और जब केबल ने चैनल की जगह आके ली तो जो डिश आपने 20, 25, 50,000, लाख, 5 लाख में ली थी तो वो किलो के हिसाब से बिकने लगी। और केबल के आते ही मुख्तलिफ शहरों के मुल्क के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के इलाकों के गुंडों ने उसे एक ऐसन कारोबार समझ लिया और उस कारोबार के सिलसिले में कई नौजवान कत्ल भी हुए। ये एक अलग इशू है। अब आते हैं हम सोलर सिस्टम की तरफ। सोलर सिस्टम भी डिशी की तरह का एक सिस्टम है। उसे तुर्की से मुआहदा करने के बाद लाया जा रहा है। वो कौन ला रहा है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। उसी तरह क्या हुआ कि बिजली की कीमतें इंक्रीज कर दिखा दी गई कि IMF ने कहा है कि जो कर्जा आप हमसे लेते हैं वो हमें वापस कैसे करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप बिजली की कीमतें भी बढ़ाएं, गैस की कीमतें भी बढ़ाएं, पानी के बिल भी बढ़ाएं और मुख्तलिफ सेक्टर में जो है ना कीमतें या टैक्सेस लगाकर आप हमारा जो हमसे कर्ज लेंगे वो इकट्ठा करके हमें रिफंड करें। अब ये देखें कि IMF एक तरफ हमारा अन्नदाता बना हुआ है, एक तरफ वो अगर गौर से देखें तो वो मुल्क के पाकिस्तान के लिए नाग देवता बना हुआ है। वो एक नाग देवता है
जो अवाम पाकिस्तान के वसाइल को नचोड़ कर झंझोड़ कर उनके मसाइल को बढ़ा रहा है और हम भी उनकी तकलीद में लगे हुए हैं। अब उसी चीज को देखकर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे और जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे, उनके इंस्टॉल होने में जो इनकम होगी, जो बिजनेस होगा, वो कौन करेगा? वो बिजनेस वाले करेंगे, वही करेंगे जिन्होंने पहले डिश का किया। और ये जो बड़े बड़े डैम जो बन रहे हैं, भाषा डैम, नीलम डैम और ये स्वात वाली तरफ जो बड़े डैम, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। जब उनकी प्रोडक्शन आएगी, जब उनकी पैदावार आएगी, तो जब बिजली की पैदावार बढ़ेगी तो यही सोलर आप फिर किलो की तरह 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 100, 200, 2000, 10,000, 20,000 में बेचेंगे। आज जो 5 लाख से लेके 50 लाख तक लग रहे हैं। पहले तो इनसे ये पूछें कि जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, जिनकी मद में आप बिलों में या दूसरे तरीके से हमसे टैक्स ले रहे हैं, वो कहां तक पहुंचे हैं? वो कब तक ऑपरेट होंगे? वो कब तक ऑपरेशनल होंगे? उनकी पैदावार का हदफ क्या होगा? अगर वो पैदावार हमें देंगे तो फिर ये अवाम का जो पैसा आप इस्तेमाल करवा रहे हैं, लगा रहे हैं अपने कारोबार में, उसका नेमुल बदल क्या होगा? बात फिर वही आई कि हुकूमती इकदामात अजल से लेके अबद तक अवामी जज्बात से खेलते रहेंगे। आप अपने जज्बात को महलूज़े खातर रखते हुए हुकूमती इकदामात की तरफ नजर दौड़ाएं। मैंने आपको मुतला करना था, मुख्तलिफ जावियों से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डिश आई, उसका क्या हुआ, उसकी जगह केबल ले ली, सोलर सिस्टम आ रहा है, जो बड़े बड़े डैम ऑपरेशनल होंगे, ऑपरेट होंगे, उसके बाद सोलर सिस्टम की क्या अहमियत होगी, इस पर आपने गौर करना है। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा, आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के उन नौजवानों का, उन निगहबानों का जो सरहदों पर आपकी मेरी इज्जत अजमत का परचम लिए चरागे रोशन की तरह रोशन है। पाक परवरदिगार हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।